अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माय डियर, आपने गुस्ल करने का तरीका पूछा है जो कि हैज से पाक होने के लिए किया जाता है और जनाबत के बाद किया जाता है पाक होने के लिए। तो मसनून तरीका ये है कि पहले आप अच्छी तरह से तिहारत करें, इस्तिंजा करें यानी कि, फिर उसके बाद अपने हाथ साबुन के साथ धो लें। फिर जैसे वजू नमाज के लिए किया जाता है वैसे ही वजू करें। उसके बाद आप सर को अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद अपनी पूरी बॉडी के ऊपर पानी डाल लें। आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आप चाहे साबुन लगाएं, शैम्पू लगाएं, जो कुछ मर्जी लगा लें, गुस्ल आपका मुकम्मल हो गया। तो इसके बारे में सहीह बुखारी की हदीस नंबर 248 है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर इसी तरह वजू करते जैसा नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू किया करते थे। फिर पानी में अपनी उंगलियां दाखिल फरमाते और इनसे बालों की जड़ों का खलाल करते। फिर अपने हाथों से 3 चुल्लू सर पर डालते, फिर तमाम बदन पर पानी बहा लेते। तो क्योंकि उस वक्त पानी की कमी थी तो पहले अच्छी तरह से खलाल करते सर का, फिर 3 चुल्ली बहाते ताकि अच्छी तरह से बालों की जड़ें गीली हो जाएं, फिर पूरे बदन के ऊपर पानी बहा लेते। और सहीह बुखारी की हदीस नंबर 265 है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पानी अपने हाथों पर गिराकर उन्हें धोया, यानी 3 बार धोया। फिर अपने दाहिने हाथ से बाएं पर गिराकर अपनी शर्मगाहों को धोया। फिर हाथ को जमीन पर रगड़ा, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला। फिर अपने चेहरे और हाथों को धोया। फिर अपने सर को 3 मरतबा धोया। फिर अपने सारे बदन को पानी बहाया। फिर आप अपने गुस्ल की जगह से अलग हो गए। फिर अपने कदमों को धोया। तो कदमों को आप बाद में भी धो सकते हैं, तो उसी वक्त भी धो सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ मिट्टी होती थी तो फर्श पक्का नहीं होता था, तो इसलिए शायद बाद में धोए होंगे, जो कि उस्ताद फरहत हाशमी ने बयान किया। तो गुस्ल का तरीका मैंने आपको मुकम्मल बता दिया। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि गुस्ल के बाद की दुआएं भी होती हैं, तो दुआ गुस्ल के बाद की तो कोई नहीं होती। हाँ, वजू की दुआएं आप बाहर निकल के पढ़ सकते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा फजीलत है कि जो कोई अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू वजू के बाद पढ़ेगा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले जाएंगे और कहा जाएगा कि जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन भी पढ़ना मशनून है। फिर उसके बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक पढ़ना भी मशनून है, यानी कि जो भी कमी रह गई तो इसके लिए मैं इस्तगफार करता हूँ, बख्शिश की दुआ मांगता हूँ या मांगती हूँ। तो फिर आप इसी वजू के साथ अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। और यही गुस्ल आप जुमा वाले दिन कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा फजीलत है, बल्कि ताकीद की गई है। और यही गुस्ल ईद वाले दिन भी किया जाता है, ईद उल फितर की सुबह को और ईद उल जुहा की सुबह को। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।